our Lord and Savior Jesus Christ for the second meeting of this convention. हमारे सम्मेलन के दूसरे शाम के सभा में हम आप सभी को यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आपको निमंत्रण करते हैं। So for a meditation, let us turn to the same portion that we meditated, Psalms 110 and verse 3. जैसे हमने कल परमेश्वर के वचन को ध्यान किया था, उसी भाग भजन 110 का 3रा वचन हम पढ़ेंगे। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness. From the womb of the morning, thou hast the dew of thy youth. And also 1 Peter chapter 1 verse 5. और इसके बाद पहला पत्रस पहला अध्याय के 5वें वचन भी हम पढ़ेंगे। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। As I told you yesterday, the day of the power of the Lord is not just one day or a moment. ये परमेश्वर का जो सामर्थ का दिन है, वो केवल एक दिन या एक घड़ी को नहीं दिखाता है। It is a period of time right from the salvation up to the coming of the Lord. ये उस समय को दिखाता है, वो उद्धार से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक उस समय को दिखाता है। That we must be always under the power of God. हम हर वक्त परमेश्वर की उस सामर्थ के अधीन में हमें रहना होगा। Yesterday we meditated the power of God is manifested unto us through the gospel, which is also called the power of God. कल हमने ध्यान किया था, परमेश्वर का सामर्थ जो है वो हमारे जीवन में सुसमाचार के द्वारा वो कार्य करता है करके हमने पढ़ा। The power of God is the gospel. परमेश्वर का सामर्थ्य वो सुसमाचार को दिखाता है। So when we yield ourselves to the gospel, we can experience the power of God working in our life. जब हमारे जीवन में हम सुसमाचार के लिए अपने आप को हम समर्पण करेंगे, तो वाकई परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करेगा। So when we accept the gospel and when we surrender our life for the gospel, we are coming under the power of God, and that power of God should be found in our life till the coming of the Lord, so that we will be worthy for the rapture. जब हम उस सामर्थ के लिए जगह देंगे, वो सामर्थ हमारे लिए कार्यशील होकर बदलेगा, और वो सामर्थ हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन के लिए हमें तैयार करेगा। The power of God is a vast subject. ये परमेश्वर का सामर्थ वो आखिरी विषय है। The power of God is revealed in the gospel. The power of God is revealed through the blood of Jesus. ये परमेश्वर का सामर्थ सुसमाचार के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो प्रकट किया जाता है। The power of God is revealed through the death of Jesus. ये परमेश्वर का सामर्थ मसीह यीशु की मृत्यु के द्वारा वो प्रकट किया जाता है। The power of God is manifested through the resurrection of Jesus. ये परमेश्वर का सामर्थ यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा वो जाहिर किया जाता है। The power of God is manifested unto mankind through the stripes of Jesus. ये परमेश्वर का सामर्थ मनुष्य जाति के ऊपर उसके कोड़े काटने के द्वारा वो कार्य करता है। The power of God is revealed unto mankind, or mankind is coming under the power of God when the person receives the baptism of the Holy Spirit. जब मनुष्य जाति ये परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव करना है, तो जब वो परमेश्वर के हजूरी में पानी के बपतिस्मा के लिए अपने आप को समर्पण करता है, तब उसके जीवन में वो कार्य करेगा। When he receives the baptism of the Holy Spirit. जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक पाते हैं, तब ये कार्य करेगा। The baptism of the Holy Spirit is the power from above. ये पवित्र आत्मा का सामर्थ वो स्वर्ग से उतरने वाला एक सामर्थ है। Jesus told unto his disciples, till you be endued from power above, tarry in Jerusalem. यीशु मसीह ने चेलों को देखकर कहा, जब तक ऊपर से इस सामर्थ को न पाओगे, तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना। And not only that, we must be all found in the hand of God, where the power of God is also manifested through the hand of God. इतना ही नहीं, हम हर एक को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में रहना होगा, क्योंकि ये सामर्थ मसीह यीशु के हाथों के द्वारा वो प्रकट किया जाता है। So within 3 days we cannot reveal the entire truths of the power of God. ये 3 दिन में हम आपको परमेश्वर के सामर्थ के विषय के बारे में बता रहे हैं। If you want to know more about the power of God, you can come and attend the meetings held in our faith home, so that you can experience
the power of God and the work of the power of God in your life so that you may be perfected and be ready for the rapture. यदि इस सामर्थ के बारे में और भी आप जानने के लिए चाहते हैं, आप हमारे विश्वास भवन में आकर संपर्क करें। आपके जीवन में इस सामर्थ का और भी कार्य करेगा और आपको प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन के दिन के लिए आपको तैयार करेगा। Now we sang that there is power in the blood of Jesus, wonder working power in the blood of Jesus. अब हमने गीत गाया था, परमेश्वर के लहू के द्वारा एक सामर्थ कार्य करता है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Let us not limit the power of the blood of Jesus only for our salvation or healing, for deliverance, only for that. ये परमेश्वर का सामर्थ्य ये केवल हमारे उद्धार के लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए केवल नहीं है। Or to deliverance from sickness or deliverance from problems. Let us not minimize the power of the blood of Jesus only to that. परमेश्वर के उस लहू के सामर्थ को हम नीचा नहीं करना केवल ये चंगाई पाने के लिए या हमारे जीवन में रहने वाले समस्याओं से छुटकारा पाने का ये करके नहीं सोचना। So we have this understanding, through the power of the blood of Jesus we have victory over Satan. हमारे अंदर एक समझ है कि ये परमेश्वर के उस सामर्थ के द्वारा शैतान से जय पा सकते हैं। So we have this understanding that through the power of the blood of Jesus we have victory over sin. हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर की उस सामर्थ्य के द्वारा हमें पाप से एक जय है। Like that, every problem, so through the power of the blood of Jesus we have victory, we have that understanding. ऐसे ही हमारे अंदर एक समझ है कि हर एक भागों में हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा एक जय मिल सकता है। But there is much more precious things in the blood of Jesus. लेकिन यीशु मसीह के लहू के सामर्थ के भीतर और भी कई धन छुप कर रखा The है। Lord is concerned about our character transformation more than our outward life. हमारे जीवन में बाहरी तौर के परिवर्तन से बढ़कर हमारे जीवन के भीतरी स्वभाव के प्रति प्रभु हर वक्त ख्याल रखता है। Just by receiving healing in our body, we are not going to be caught up with the coming of the Lord. केवल हमारे जीवन में बाहरी तौर से कुछ चंगाई को प्राप्त करने के कारण प्रभु यीशु मसीह के आगमन में हम उठा लिए नहीं जा सकते To हैं। be caught up with the coming of the Lord, we all have to come to the fullness of the stature of Jesus Christ. यदि हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिया जाना है तो मसीह यीशु के ढील ढोल तक हमें पहुंचना होगा। For that, इसीलिए power of the blood of Jesus is very essential to work in every child of God's life. हर एक परमेश्वर के बच्चे के भीतर परमेश्वर मसीह के उस लहू का सामर्थ्य कार्य करते हुए रहना चाहिए। Saint Peter says in 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. जब पत्रस अपने पत्रिका में लिखने के समय पहला पत्रस पहला अध्याय के 18 और 19 वचन में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। We are not redeemed by the gold or not by the gold or silver, but by the precious blood of Jesus. यहाँ हम केवल चांदी और सोने के द्वारा छुड़ाए नहीं गए हैं, लेकिन मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारे लिए छुटकारा है। Redeemed by the precious blood of Jesus. हम हर एक को मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुड़ाया गया है। What was the reason that we have to be redeemed by the precious blood of Jesus? क्यों यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के द्वारा हम छुड़ाया जाना चाहिए? Psalmist says the answer is in the book of Psalms. The psalmist says that our soul is precious. यहाँ वचन लिखने वाला अपने वचन में कहता है हमारा प्राण प्रभु के हजूरी में बहुमूल्य है। Psalms 49 and verse 8. वचन 49 के 18 वचन। For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth forever. क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वो अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। The redemption of soul is precious. उनके प्राण की छुड़ौती वो भारी या बहुमूल्य है। You, if you are saved, if you accept the Lord as Savior, you are precious in the sight of the Lord. यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना निज मुक्तिदाता होकर स्वीकार किए तो आप परमेश्वर की नजर में एक बहुमूल्य हो। And if you not accept the Lord as Savior, if you are seated here,
the blood of Jesus is pleading with you to accept him as a savior so that you will also be precious in his sight. यदि आप इस जगह में अभी तक यीशु मसीह के लहू को आप स्वीकार नहीं किए हैं, उसको अपना निज मुक्तिदाताओं का नहीं स्वीकार किए, तो आज प्रभु आपसे विनती करता है, आप उसको अपने उद्धारकर्ताओं को ले लीजिए और प्रभु के यीशु में आप एक बहुमूल्य होकर बन जाइए। Oh, God sees you as a precious person. हाँ, परमेश्वर आपको अपनी नजर में एक बहुमूल्य व्यक्ति होकर देखता है। Maybe the world may not consider you as a precious person. संसार आपको बहुमूल्य व्यक्ति होकर शायद नहीं लेगा। Maybe your family members may not consider you as a precious person. आपके परिवार के लोग आपको बहुमूल्य व्यक्ति होकर नहीं लेते होंगे। Maybe you might be ill-treated in your family or among your friends. शायद आपके परिवार में और आपके दोस्तों के बीच में आपको निकम्मा होकर ठहराया गया होगा। But the Lord sees you as a precious one. लेकिन प्रभु आपको बहुमूल्य होकर देखता है। And that is why the blood of Jesus, which is precious, is shed for you. इसीलिए हमारे खातिर यीशु मसीह का लहू जो बहुमूल्य है वो छिड़काया गया। If you have not accepted the blood of Jesus this evening, if you accept the blood of Jesus, you can experience the power that is in the blood of Jesus. यदि आप अभी तक यीशु मसीह के लहू को स्वीकार नहीं किए तो आज उसके लहू को आप स्वीकार कीजिए, उसके द्वारा एक सामर्थ आपके अंदर कार्य The करेगा। blood of Jesus is powerful. यीशु मसीह का लहू वो सामर्थी है। What is the power in the blood of Jesus? मसीह यीशु के लहू में ठहराया हुआ सामर्थ क्या है? It is precious power. वो एक बहुमूल्य है। Precious, it is precious, and in that preciousness there is power. ये वो लहू एक बहुमूल्य है और उसके अंदर ठहरा वो बहुमूल्यता में एक सामर्थ है। When a person believes that Jesus died on the cross, shed his blood for his redemption, when he believes, Jesus becomes precious for that person. यदि एक व्यक्ति यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, काल्वरी क्रूस में अपना लहू को बहाया करके विश्वास करता है, तो वाकई वो उसके उस सामने बहुमूल्य होकर बन जाएगा। You are precious and Jesus becomes precious to you. आप प्रभु के सामने बहुमूल्य होकर बन जाएंगे, मसीह आपके लिए बहुमूल्य होकर बन जाएगा। Read 1 Peter chapter 2 and verse 7. इफिसी की पत्रिका 1 Peter chapter 2 and verse 7. पहला पत्रस 2 अध्याय के 7वें वचन में माने के समय, सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है। Enough. Unto you therefore which believe, he is precious. Unto you who believe, he is precious. तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वो बहुमूल्य है। What is it you believe? क्या आप विश्वास करते हो? Jesus shed his precious blood for me. यीशु ने अपना बहुमूल्य लहू मेरे लिए बहाया है। In his sight I am precious. उसके सामने मैं एक And बहुमूल्य। if you believe that, यदि आप उससे विश्वास करोगे, you can have Jesus, who is the gift, precious to you. यीशु मसीह जो एक वरदान है, वो वरदान आपके लिए बहुमूल्य होकर बदल Jesus जाएगा। will be precious for you. यीशु आपके लिए बहुमूल्य होकर बदल जाएगा। And if you have Jesus, you will have everything. यदि आपके पास यीशु है तो आपके पास सब कुछ होगा। If you have Jesus, you need not worry about anything. यदि आपके पास यीशु है तो आपको चिंता करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। So you can experience precious things from Jesus. आप यीशु मसीह के द्वारा कई बहुमूल्य बातों को अनुभव कर सकते हो। In 2 Peter chapter 1 दूसरा पत्रस पहला अध्याय में and verse 1. और उसके पहले वचन, शमौन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सब बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Through the righteousness of God and Savior Jesus Christ, you have obtained precious faith. उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। Jesus Christ died on the cross for your righteousness and my righteousness. यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस में मरने का एक ही कारण है, आपका और मेरी धार्मिकता। That we may obtain his righteousness, Jesus Christ died on the cross and shed his blood for us. ताकि हम उसकी धार्मिकता को पा सके, इसीलिए उसने काल्वरी क्रूस पर अपना लहू को बहाया। Writing his epistle to Roman, St. Paul is telling that we are justified by the blood of Jesus. वहाँ हम पढ़ सकते हैं, हम मसीह यीशु के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। To Romans, St. Paul is writing that we are justified by the blood of Jesus. That is, we are made righteous by the blood of Jesus. रोमियो के लिए पत्रिका लिखने के समय पौलुस कहते
देता है, हम मसीह यीशु के द्वारा धर्मी होकर ठहराए गए हैं। By the blood of Jesus we are made righteous. मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी होकर ठहराए गए हैं। And when we are made righteous, we receive the precious faith. जब हम इस धार्मिकता को हासिल करते हैं तब उसके द्वारा हम एक बहुमूल्य विश्वास को भी हासिल करते हैं। In John chapter 1 and verse 12, जब हम यूहन्ना की सुसमाचार पहला अध्याय के 12 वचन में आते हैं, But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। those who believe on his name, those who believe in him, to them he gave them power to be called the sons of God. जिन्होंने उसके नाम को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर के संतान होने के लिए अधिकार दे दिया है। Praise be to his holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Person who believes in Jesus and who believes in the death of Jesus, who believes in the shedding blood of Jesus, he is called sons of God, and by that he is receiving a power. जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह की मृत्यु के ऊपर, उसके लहू के ऊपर विश्वास करता है, उसके लिए एक सामर्थ्य दिया गया है और वो परमेश्वर का पुत्र होकर कहलाया जाता है। He receives precious faith as a gift or as a power. उसके जीवन में एक बहुमूल्य विश्वास को प्राप्त करता है, वो एक दान के समान, एक सामर्थ्य के समान दिया जाता है। You receive the very faith of Jesus. आप परमेश्वर के वही विश्वास को प्राप्त करते हैं। When you believe that Jesus shed his blood on the cross for you, जब आप ये विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर आपके लिए अपना लहू को बहाया, that precious blood, power in the precious blood gives you a power that you have the precious faith of Jesus. वो बहुमूल्य लहू और वो बहुमूल्य लहू के द्वारा आने वाला सामर्थ्य मसीह यीशु के उस बहुमूल्य विश्वास आपके जीवन में लाता है। You receive the precious faith. आपके जीवन में एक बहुमूल्य विश्वास को आप प्राप्त करोगे। This faith is far superior than the faith of Abraham. ये विश्वास इब्राहिम के विश्वास से भी श्रेष्ठ होकर पाया जाएगा। Abraham is called the father of faith. इब्राहिम विश्वास का पिता होकर कहलाया जाता है। A New Testament child of God who was purchased by the blood of Jesus is receiving a faith which is far more superior than the faith of Abraham. नया नियम के जो विश्वासी है, जो मसीह यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया है, उसका विश्वास इब्राहिम के विश्वास से भी श्रेष्ठ होकर पाया जाएगा। When you go to Romans chapter 4, from 17 to 21, you can find 7 aspects of the Abraham's faith there. रोमियो की पत्रिका 4 अध्याय के 17 से लेकर 21 वचन में हम पढ़ने के समय इब्राहिम के विश्वास के 7 गुण के बारे में पढ़ सकते हैं। 7 aspects of faith is mentioned in Romans chapter 4 verse 17 to 21. रोमियो की पत्रिका 4 अध्याय के 17 से 21 में माने के समय इब्राहिम के विश्वास के 7 गुण को हम देख सकते हैं। When you believe in the precious blood of Jesus, जब हम यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू को विश्वास when करेंगे, you have this understanding that you have been purchased by the precious blood of Jesus, जब आपको एक समझ होगा कि मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया हूँ। dear brother, dear sister seated here, प्यारे भाई, प्यारे बहन जो यहाँ बैठे हैं, you are receiving precious faith which is far more superior than the faith of Abraham. आपके जीवन में एक बहुमूल्य विश्वास को आप पाओगे जो इब्राहिम के विश्वास से भी श्रेष्ठ है। So don't just believe that blood of Jesus gives us victory over Satan, gives us deliverance over sickness, gives us salvation. It is not ending there. It is far more superior than that. केवल इसमें विश्वास नहीं करना कि ये विश्वास मुझे शैतान से छुटकारा देता है, बीमारी से चंगाई देता है, मेरे समस्याओं को सुलझाता है, केवल नहीं, ये विश्वास इब्राहिम के विश्वास से भी आपको श्रेष्ठ होकर बदलता है। In Romans chapter 4 verse 17, Abraham believes in a God who quickeneth the dead. रोमियो की पत्रिका 4 अध्याय के 17 वचन में इब्राहिम मरा हुआ को जिलाता है करकर वो विश्वास करता है। His faith is that a God is there who is able to quicken the dead. यहाँ इब्राहिम का विश्वास यहाँ हम देख सकते हैं, हमारा परमेश्वर वो है जो मरा हुआ को जिलाता है। And secondly,
दूसरा, he calleth those things which be not though as though they were. और वो उस वस्तुओं को ऐसा पुकारता है जैसा वो है, लेकिन वो है ही नहीं। That is the second aspect of Abraham's faith. यही इब्राहिम के विश्वास का दूसरा गुण है। He believes in a God वो ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है calls those things which are not as though they were. और वो वस्तुओं को ऐसे पुकारता है जैसे वो है, लेकिन वो वस्तु है ही नहीं। That is the faith of Abraham. वही इब्राहिम का विश्वास है। So for a New Testament child of God, लेकिन नए नियम के परमेश्वर के बच्चों के लिए far more superior than this faith is given when that person believes that Jesus shed his blood for him on the Calvary. वो व्यक्ति को जब वो विश्वास करता है यीशु मसीह का लहू काल्वरी क्रूस में मेरे लिए बहाया गया, तब उसके अंदर इब्राहिम के विश्वास से भी एक श्रेष्ठ विश्वास उसके लिए दिया गया है। Thirdly, तीसरा, it is said about Abraham, इब्राहिम के बारे में यह कहा who गया है, against hope believed in hope. वो आशा के विपरीत में उसने विश्वास किया। Against hope he believed in hope. आशा के विरोध में उसने विश्वास किया। That is the third aspect of Abraham's faith. वही इब्राहिम के विश्वास का तीसरा गुण है। As I have no time to go in detail, I am just telling that aspects only. विवरण करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं केवल गुणों को मैं कहता हूँ। And the fourth aspect, चौथा गुण क्या है? he considered not his own body dead and the Sarah's womb dead. He considered it not. उसने अपने शरीर का मरा हुआ अवस्था और सारा के गर्भ के मरा हुआ अवस्था को कदापि उसने नहीं देखा। Every child of God who is a believer should have a faith more far superior than this faith. हर एक परमेश्वर के बच्चों को जिस विश्वास से भी उनका विश्वास श्रेष्ठ होकर पाया जाना चाहिए। Abraham was 100 years old इब्राहिम 100 साल का था, and Sarah's womb was dead. लेकिन सारा के गर्भ तो मर गया। So both are almost dead state. दोनों भी करीबन मरा हुआ अवस्था में है। From two dead things God was able to bring a life. लेकिन ये दो मरा हुए व्यक्तियों के भीतर से परमेश्वर ने एक जीवित को, That is the power of our God. वही हमारा परमेश्वर का एक So सामर्थ्य है। that power can be obtained by a child of God when he is having a sure understanding that he has been bought by the precious blood of Jesus. ये एक सामर्थ्य एक परमेश्वर का बच्चा उससे स्वीकार कर सकता है जब वो मसीह यीशु के लहू के ऊपर विश्वास करेगा। Why? कैसा? When he believes in the precious blood of Jesus, he is receiving a precious faith which is far more superior than the faith of Abraham. जब वो व्यक्ति मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के ऊपर विश्वास करेगा, जब उसके भीतर इब्राहिम के विश्वास से भी एक श्रेष्ठ विश्वास कार्य करेगा। If you are sure that you have been bought by the blood of Jesus, यदि आपके अंदर एक निश्चय है कि आप मसीह यीशु के लहू के द्वारा धुले गए this हैं, evening go from this place with this precious faith. इस रात के समय इस जगह से इसी विश्वास के साथ आप लौटिएगा। You will never doubt your God. आप अपने परमेश्वर को कदापि संदेह नहीं करोगे। You will never give room for any unbelief. आप अपने जीवन में अविश्वास के लिए कदापि जगह नहीं दोगे। You will trust in your living God. आप आपके हर एक जरूरतों में परमेश्वर के ऊपर Your विश्वास करोगे। heart and your mind will be stayed with your God. आपका मन, आपका हृदय परमेश्वर के ऊपर बना रहेगा। You will not go away from your God. आपके परमेश्वर को छोड़कर आप कदापि नहीं जाओगे। Let anything happen to me, आपके जीवन, मेरे जीवन में कदापि कोई, I will have my total faith and trust in only my Lord Jesus. मेरे हर विश्वास केवल यीशु के ऊपर बना रहेगा। As you hear the word of God, जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे if हो, you surrender yourself to this word of God, आप अपने जीवन को इस वचन के लिए समर्पण करोगे। that precious faith will enter your life. ये श्रेष्ठ विश्वास आपके जीवन में काम करेगा। That precious faith will enter your life. ये श्रेष्ठ विश्वास आपके भीतर प्रवेश करेगा। And you'll go back with the precious faith, rejoicing in the Lord. ये श्रेष्ठ विश्वास के साथ इस जगह को छोड़ने के समय आनंद के साथ छोड़ And सकते हैं। this precious faith will give you deliverance from any problem with which you are seated here. ये श्रेष्ठ विश्वास आपके जीवन में जो कोई समस्या क्यों ना हो, ये आपको छुटकारा निश्चय देगा। And this precious faith will make all your burdens to roll away. ये श्रेष्ठ विश्वास आपके जीवन में रहने वाले हर एक बोझों को हटा देगा। How many of you want to receive this precious faith? कितने लोग ये श्रेष्ठ विश्वास को प्राप्त करने के लिए How चाहते many हैं? of you are sure that you have this precious faith? There कितने लोगों के निश्चय मेरे अंदर ये श्रेष्ठ विश्वास कार्य कर रहा is है? power in the blood of Jesus. यीशु मसीह की लहू के अंदर एक सामर्थ There है। is wonder working power in the blood of एक Jesus. अद्भुत काम करने वाले एक सामर्थ मसीह के लहू में है। Let us not be people just singing the song. Let us experience that in our life. जैसे हम इस गाना को गा रहे थे, आपके जीवन में कितने लोग इसको अनुभव किया? Let us not just be singing that. Let us experience that in our life. केवल हम इस गीत को गाने वाले नहीं, बल्कि इस सामर्थ को हम अनुभव करने वाले होकर रहना Let है। the precious faith
of Jesus enter in you this evening Yes. with all its power. ये श्रेष्ठ विश्वास आपके भीतर, आपके जीवन में कार्यशील होकर बदलने दे। All the power, let the precious faith of Jesus enter into us. आप हमारे जीवन में सारे सामर्थ से भरकर ये श्रेष्ठ विश्वास आपके भीतर कार्य करेगा। So what is said about Abraham? इब्राहिम के बारे में क्या कहा गया? When you go to the 20th verse, जब हम 20वें वचन में आते हैं, he staggered not in the faith. उसने अविश्वास होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा में संदेह नहीं He किया। never gave room for unbelief. He staggered not. He did not waver. उसने कदापि अपने जीवन में डगमगाया नहीं। In your past life, हमारे बीता हुआ जीवन में you might have been staggering in your faith. अपने विश्वास में शायद आप डगमगाए होंगे, But this evening, लेकिन इस शाम के समय the power that is in the precious blood of Jesus, यीशु मसीह की लहू के द्वारा रहने वाले वो सामर्थ that is entering you, आपके हृदय में वो कार्य कर रहा है। removing all your staggering nature, wavering nature. आपके जीवन में रहने वाले हर एक डगमगाने वाले स्वभाव को हटाएगा। Amen. आमीन। How many of you believe this? कितने लोग विश्वास करते हैं? How many of you believe this? कितने लोग विश्वास करते हैं? Shout hallelujah. एक हालेलुया पुकारे। Oh, the precious faith of Jesus will make us not to stagger. हमारे यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू हमें डगमगाए बिना रक्षा करेगा। But what it will do, लेकिन हमें क्या करना होगा? what it did in Abraham's life, it should do more than that in our life. जो काम इब्राहिम के जीवन में हुआ, उससे भी बड़ा काम हमारे जीवन में होना है। He staggered not in faith, उसने अपने विश्वास में कदापि नहीं but he डगमगाया, was giving glory to God. लेकिन उसने प्रभु को महिमा दिया। He did not receive the promise. उसने तो प्रतिज्ञा तो नहीं पाया, Promise was given to him, लेकिन एक प्रतिज्ञा दिया गया था, but he believed in the promise and he was giving glory to God. लेकिन उसने उस प्रतिज्ञा के पर विश्वास करते हुए प्रभु को महिमा दिया। If you have not received the promise from the Lord, this evening make a decision that you will shout praises for the promises that the Lord has already given to you. शायद आपके जीवन में प्रभु ने वायदा किया होगा, वायदा पूरा नहीं होगा। आज एक निर्णय लीजिए, प्रभु को मैं महिमा देता रहूंगा, स्तुति करता रहूंगा, जब तक प्रभु मेरे जीवन में अपना वायदा को पूरा ना करे। Oh, he will fulfill what he has promised. He will fulfill because he is a faithful God. निश्चय प्रभु आपके जीवन में दिया हुआ वायदा को पूरा करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। You must keep on praising God even you have not received the promise. You must keep on receiving the promise, praising God as though you have received it. आपके जीवन में आप धन्यवाद करते रहना जब तक प्रभु ने आपके जीवन में किया हुआ वायदा को पूरा ना करे। You must keep on praising it as though you have received it. आप ऐसा धन्यवाद देता रहना चाहिए ताकि आपने उस वायदा को पूरा, प्रभु आपके जीवन में वायदा को पूरा कर लिया। That is the power in the blood of Jesus. वही मसीह यीशु के लहू के भीतर काम करने वाला वो This सामर्थ है। blood is not an ordinary blood, it is precious blood. वो कोई साधारण लहू नहीं है, वो एक बहुमूल्य लहू है। And in that precious blood, precious faith is there, and that precious word is imparting to you this evening. वो श्रेष्ठ लहू के अंदर एक श्रेष्ठ विश्वास है। प्रभु वो श्रेष्ठ विश्वास आपके भीतर दे रहा है। He is imparting that precious faith. वो श्रेष्ठ विश्वास आपके भीतर प्रभु दे रहा है। Well, not an ordinary faith. वो एक साधारण विश्वास नहीं है, Oh, precious faith. वो एक श्रेष्ठ विश्वास है। And what happened in the life of Abraham? इब्राहिम के जीवन में क्या हुआ? When you read the 21st verse, जब हम 21वें वचन में आते हैं, he was fully persuaded. वहां वो हर बातों में, वो प्रतिज्ञा किए हुआ बातों में निश्चय रूपी से था। He was fully persuaded. He was perfectly trusting in God that what he has promised he will surely fulfill in my life. उसके अंदर एक निश्चय था कि प्रभु ने मेरे जीवन में किया हुआ प्रतिज्ञा को जरूर वो पूरा करेगा। That is a state of a believer's life. वही एक विश्वासी के जीवन में प्रभु चाहने वाला एक अनुभव है। That is the state of a person who is purchased by the precious blood of Jesus' life. यही एक दर्जा होना चाहिए जो मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदा हुआ परमेश्वर का बच्चा है। Now let us not be just singing. There is power in the blood of Jesus. हम तो अभी गीत गा रहे थे, परमेश्वर मसीह के लहू के द्वारा एक सामर्थ्य है, But there is precious faith in the precious blood of Jesus. लेकिन मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के भीतर एक श्रेष्ठ, एक बहुमूल्य विश्वास है। That is the faith of the Son of God. वही मसीह यीशु के परमेश्वर के पुत्र के ऊपर ठहराया विश्वास। Oh, this evening,
इस शाम के समय Oh, the blood of Jesus is working. ये यीशु का लहू हमारे बीच में कार्य कर रहा There is है। a wonder-working power in the blood of Jesus. अद्भुत काम करने वाला मसीह यीशु का लहू, And that power is entering your life. वो मसीह का लहू, वो सामर्थ आपके भीतर आ रहा है। And it gives, that power in the blood of Jesus gives you the power of faith. ये मसीह यीशु का लहू का सामर्थ जो है आपके जीवन में विश्वास दे रहा है। Amen. आमीन। How many of you believe this? कितने लोग विश्वास करते हैं? How many of you believe this? कितने लोग विश्वास करते हैं? There is a change taking place in your very state of heart and mind. आपके हृदय का, आपके मन का अवस्था के भीतर एक परिवर्तन होने वाला है, Because there is power in the blood of Jesus. क्योंकि यीशु मसीह के लहू के भीतर एक सामर्थ है। And that power is entering you this evening. और इस शाम के समय वो सामर्थ आपके भीतर काम करेगा, Breaking all your old faith. आपके पुराना विश्वास को वो चुकना चूर कर देगा And imparting in you a new faith, which is the precious faith, where the power of God is found. एक नया विश्वास, एक श्रेष्ठ विश्वास आपके जीवन के भीतर वो प्रवेश कर रहा है। Praise be to His holy name. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। With that perfect faith, you can obtain everything from the Lord. ये विश्वास के द्वारा आपके जीवन में सारे बातों को आप प्राप्त कर सकते हो। That was working in St. Paul. वो विश्वास पौलुस के जीवन में काम किया। That is why he was bold enough to say that my God shall supply all your needs. All your needs means all your needs. इसीलिए पौलुस विश्वास के साथ कहता है, मेरा परमेश्वर मेरे सारे जरूरतों को वो पूरा करेगा। Read Philippians chapter 4 verse 19. फिलिपियों की पत्री का 4 अध्याय को 19वें वचन में पढ़ेंगे। But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। All your needs. तुम्हारे सारे जरूरतों को, A to Z. हर A to Z. वो कोई कुछ भी क्यों ना हो, A to Z. ये आदि से अंत तक Oh, he is able to supply. वो सब जरूरतों को पूरा कर सकता है। St. Paul received it. That is why he was bold enough to say that. संत पौलुस ने अनुभव को अपने जीवन में लिया, इसीलिए वो कहता है। You heard the testimony of faith this evening. इस शाम के समय आपने विश्वास का एक गवाही को सुना। That is the power of faith. वही विश्वास का एक सामर्थ है। From where that power has come? वो सामर्थ कहां से आया? From the power of the blood of Jesus. ये मसीह यीशु के लहू के द्वारा आने वाला सामर्थ है। You can receive everything through the power that is in the blood of Jesus. आपके जीवन में हर एक जरूरतों को मसीह यीशु के लहू के सामर्थ के द्वारा आप हासिल कर सकते हो। Dear brother, dear sister, प्रिय भाई, प्रिय बहन, this power of faith has much more to do in our life, in our character. ये विश्वास का सामर्थ हमारे जीवन में अधिक हमारे स्वभाव में और हमारे जीवन में कार्य करने के लिए चाहता है। Matthew chapter 11, Mark chapter 11, मरकुस सुसमाचार 11वां अध्याय verse 22. 22 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। And Jesus answering saith unto them, Have faith in God. And in an English Bible, if you see the margin of that, have faith in God, in that margin it is given, not have faith in God, have faith of God. यहाँ अंग्रेजी में जब आप मार्जिन में देखोगे, वहां ऐसा लिखा है, यीशु के ऊपर विश्वास करो करके नहीं, परमेश्वर का विश्वास को पालो। Have faith of God. आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास को पा लीजिए। So when you are accepting the Lord as your Savior, जब आप यीशु मसीह को अपना निज मुक्तिदाता होकर स्वीकार करोगे, He gives you power to be called the sons of God. आपको वो ऐसे एक सामर्थ देता है कि आप परमेश्वर का पुत्र होकर कहलाए That जाओगे। is the power of the faith. आपको वो विश्वास का सामर्थ देता है। So what will the power of faith do in our life? ये विश्वास का सामर्थ हमारे जीवन में क्या करता है? That will be understood if you read from 23 to 25. ये बात 23 से 25 तक पढ़ने के समय हम समझ सकते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हो वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी
तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। In the 23rd verse, it is mentioned that if we have the faith of God, you can make the mountains to move from your life. 23 वचन में पढ़ते हैं, यदि हमें प्रभु का विश्वास है तो हम पहाड़ को भी हटा सकते हैं। Some of you might be heard about a servant of God by name Kenneth Hagin. आप कुछ लोग सुने होंगे जो परमेश्वर का दास केनेथ हेगिन। He was 16 years old. जब वो 16 साल का था, He was suffering from TB. वो टीबी की बीमारी में वो पीड़ित हुआ। He is not a servant of God of a TPM church or any other denomination. वो टीपीएम कलीसिया का सेवक भी नहीं है और कोई भी एक संगति में सेवा नहीं करता था। But the doctor said that he cannot survive for more than 1 month to his parents. डॉक्टरों ने इसे कहा कि आप 1 महीने के अधिक आप जिंदा नहीं रह सकते हो। To his parents, the doctor said that he cannot survive more than 1 month. डॉक्टरों ने उनके माता पिताओं को कहा कि अधिक 1 महीने के अधिक वो जिंदा नहीं रह पाएगा। He was bedridden. वो बिस्तर में था। And he was reading the word of God. उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था। He came across this verse, Mark chapter 11 verse 23. पढ़ते पढ़ते अचानक मरकुस सुसमाचार 11 अध्याय के 23 वचन पे पहुंचा। Faith induced into him. उसके अंदर विश्वास भीतर प्रवेश किया। And he placed his hand on this verse. उसने अपने हाथ को इस वचन के ऊपर रखा And he prayed unto God like this. और उसने ऐसे प्रार्थना प्रभु से किया, Lord, I believe this verse. प्रभु मैं ये वचन के ऊपर विश्वास करता This हूँ। TB which is a mountain in my body, ये टीबी जो मेरे शरीर में एक पहाड़ के समान है, this mountain has to depart. ये पहाड़ मुझसे हट जाना चाहिए। This mountain has to leave me. ये पहाड़ मुझे छोड़ना चाहिए। No one taught him to pray like that. Of his own, he prayed. कोई भी उसे नहीं सिखाया, लेकिन वो अपने में ऐसे ही प्रार्थना किया। Praise to his holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। He was bedridden and somebody has to help him to come out of the bed. ये बिस्तर में था, यदि वो बिस्तर से बाहर आना है तो कोई उसे उठाना होता। He jumped out of his bed उसने बिस्तर से छलांग मारा and he was perfectly healed. और अद्भुत रीति से पूरा वो चंगाई हासिल किया। Faith of God worked there. मसीह परमेश्वर का विश्वास उसके अंदर क्रिया The किया। mountain was removed. वो पहाड़ हटाया गया। He received healing at the age of 16. उसने अपने 16वीं उम्र में अद्भुत चंगाई को हासिल किया। At the age of 82, he is writing a book called Faith. 82 उम्र में उसने ऐसे विश्वास करके एक पुस्तक को लिखा। And he said that 66 years, God is my healer. I have never fallen sick for 66 years. उसने अपने 66 साल तक प्रभु मेरा चंगा करने वाला है, अभी तक और कोई बीमारी मेरे He शरीर में has नहीं आई। never fallen sick for 66 years. 66 उम्र तक कदापि उसने बीमारी के बिस्तर में नहीं गिरा। God gave him a healing which was not a healing alone, a perfect health. प्रभु ने उसको केवल चंगाई नहीं बल्कि एक अद्भुत सुरक्षित आरोग्य उसको दिया। In Jeremiah chapter 33 verse 6, what do we read? जब जेरेमिया का पुस्तक 33वां अध्याय के 6वें वचन में आते हैं, Behold, I will bring it health and cure, Behold, I will bring health and cure. and I will cure them, and will reveal unto them the abundance of peace and truth. देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। In English very clearly written, Behold, I bring health and cure. यहाँ अंग्रेजी में पढ़ते हैं, मैं तुम्हें चंगाई और छुटकारा दूंगा। The work of the Lord is perfect. हमारा परमेश्वर का काम सिद्ध काम है। When he does it perfectly. जब प्रभु काम करेगा उसका काम सिद्धता का काम होगा। Praise be to his holy name. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। At the age of 16, he received healing, and from that day, that sickness was not there, and he has never fallen sick for 66 years. 16वां उम्र में उसने चंगाई को पाया और 66वां साल तक उसके जीवन में कदापि बीमारी नहीं आया। Mountain was removed. वो पहाड़ हटाया गया। Mountain was removed. वो पहाड़ हटाया गया। And if you are having such kinds of mountains in your life, आपके जीवन में क्या ऐसे पहाड़ है? if you are purchased by the precious blood of Jesus, यदि आप यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदे गए हो, let the power that is in the precious blood of Jesus work in you this evening
by the power of faith, that mountain will be removed from your life. मसीह यीशु का उस लहू का सामर्थ आपके शरीर में काम करने दो। आपके शरीर में ठहराया हुआ हर एक पहाड़ हटाया जाएगा। At the age of 3, तीसरा उम्र में a person was suffering from epilepsy. एक व्यक्ति फिट्स की बीमारी में कष्ट उठाता And for 6 months he was suffering. और मिर्गी की बीमारी में 6 महीना तक वो कष्ट उठाता रहा। And the family was a nominal Christian family. उसका परिवार एक साधारण मसीही परिवार। They had gone for every medical attention. उन्होंने हर एक वैद्यों के पास लेकर गए। And at that time what was available they gave and nothing was happening. हर एक जो उन्होंने इलाज किया कोई क्रियाशील नहीं रहा। 6 months that person was suffering. 6 महीना तक कष्ट उठाता रहा। Every day, हर दिन at least 20 times that person will have fits. 20 बार वो मिर्गी झटका लगेगा। It so happened one day in the afternoon he had that attack. एक दोपहर के समय उसको ये झटका आया And he lost his life for 3 hours. उसने अपने प्राण को लगभग 3 घंटा खो बैठा। No heartbeat, हृदय का धड़कन नहीं, no palpitation. उसके नाड़ी में कोई असर नहीं, The body became cold शरीर ठंडा पड़ गया। and the mother was with that boy. उसके माता बेटा के सामने बैठे हैं। And at that time, servants of God of this church were praying in the afternoon in the faith home. उसी समय हमारे कलीसिया के सेवक लोग विश्वास भवन में दोपहर के समय प्रार्थना कर रहे थे। And they had a vision. उनके लिए एक दर्शन आया। In the vision, God showed the condition of that boy. उस दर्शन में प्रभु ने इस बालक के प्रति प्रकट करके दिया। And immediately they rushed to that house because the house was very near to the faith home. तुरंत उन्होंने झट से विश्वास भवन से इस घर पे आए क्योंकि ये घर विश्वास भवन से पास था। And the mother of the boy said that my son's condition is like this, but I believe that he's not dead. माता ने सेवकों को देखकर कहा मेरा बेटा का दर्जा यह है लेकिन मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती हूँ। If God gives life to the son, यदि आज मेरे बेटा को प्रभु जीवन देने पर I dedicate him for the God's work. मैं प्रभु के लिए मेरे बेटा को प्रतिष्ठा करती हूँ। 6 months he was under medication, nothing took place. 6 महीना तक इलाज के अंदर था लेकिन कुछ नहीं हुआ। Doctors forsook, डॉक्टरों ने हाथ छोड़ दिया but the heavenly doctor did not forsake. लेकिन स्वर्गीय डॉक्टर कदापि हाथ नहीं छोड़ा। A small prayer they prayed, the sisters and the mother. एक छोटा प्रार्थना वहां बैठे हुए माता और बहन सिस्टर और मदर ने प्रार्थना की है। That person got life back. That boy got life back. वो प्रार्थना एक नया जीवन उस बेटा को दिया। And not only that, इतना ही नहीं, that sickness never appeared in that boy again. उसके बाद उस बेटा के शरीर में ये मिर्गी की बीमारी कदापि नहीं आया। 59 years. 59 साल। And that was the person standing before you. Now I'm 62 years, 59 years. I never had that sickness again in my life. वही व्यक्ति आपके सामने यहाँ खड़ा है। आज 62 साल का हूँ लेकिन अभी तक वो बीमारी वापस मेरे जीवन में। Hallelujah! Oh, there is power in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में एक सामर्थ है। There is power in the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू में एक सामर्थ है। Oh, that power in the name, the power in the blood is able to work in anyone's life. ये सामर्थ हरेकों के जीवन में कार्य कर सकता है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। But the power of faith is not ending there. लेकिन ये विश्वास, ये सामर्थ का विश्वास वहां ही खत्म नहीं होता। Power of faith has to work in your life and in my life for a character transformation. ये विश्वास का सामर्थ आपका जीवन में और मेरा जीवन में मेरे स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए वो कार्य करना चाहिए। Precious blood of Jesus has precious power, and that power has to work in your life, in my life, that we may be like Jesus. हमारे जीवन में यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू आपका जीवन में और मेरा जीवन में कार्य करना चाहिए ताकि हमारा जीवन मसीह के समान बदले। He gave power to be called the sons of God. उसने ऐसा सामर्थ दिया कि हम परमेश्वर का पुत्रों का कहलाए जाए। What is that power? वो सामर्थ क्या है? What is that power? वो सामर्थ क्या है? Forgiving power. वो क्षमा करने वाला सामर्थ्य। Forgiving power. वो क्षमा करने का सामर्थ्य है। Dear brother, dear sister, प्यारे बहन, प्यारा भाई, blood of Jesus forgiveth us. यीशु मसीह का लहू हमें क्षमा करता है। Jesus forgiving us. यीशु हमें क्षमा करता है। Father forgiving us. पिता हमें क्षमा करता है।
And if you're not having forgiving spirit, यदि आपके अंदर क्षमा करने वाले आत्मा नहीं है तो, if you're harboring bitterness in your heart, यदि आपके हृदय में कड़वाहट है तो, if you're having any anger against anybody in your heart, यदि आपके हृदय के भीतर यदि किसी के विरोध में कोई गुस्सा है तो, you are sick. आप बीमार है, You are sick. आप बीमारी अवस्था में है, You are sick. आप बीमारी You अवस्था are में, sick in your soul. आपके प्राण में आप बीमार हो, Healing for your soul is more important than your healing for your body. आपके प्राण में चंगाई आपके शरीर के चंगाई से भी मुख्य है। There is power in the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू में एक सामर्थ्य है, There is precious power in the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू में एक सामर्थ्य है। If you have been bought by the precious blood of Jesus, यदि आप मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए तो this evening, इस शाम के समय let every unforgiving spirit be departing from you by the power of the blood of Jesus. मसीह यीशु के सामर्थ्य लहू के द्वारा आपके जीवन में रहने वाले हर एक क्षमा नहीं करने वाला आत्मा जाने दे। If you are not able to see face to face of a brother and say, praise the Lord, you have something harboring against him, today repent. इस रात के समय यदि आप किसी भाई को चेहरा से नहीं देख सकते, आपको कोई खड़वाहट है तो आज इस रात के समय आप पछताइएगा। If you are having any hatred in your heart against anybody, यदि आपके अंदर किसी के प्रति कोई गुस्सा है तो, oh, you are sick in your soul. आपके प्राण में आप बीमार हो, Jesus is pleading with you. यीशु मसीह आपसे बातें कर रहा है, The blood of Jesus is speaking to you. मसीह का लहू आपसे बातें कर रहा है, He wants to heal your soul. आपके प्राण को वो चंगा करने के लिए चाहता है। Will you surrender yourself to the power of the blood of Jesus? क्या यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू के लिए अपने प्राण को समर्पण करोगे? There is power in the faith of God. यीशु मसीह के विश्वास में एक सामर्थ्य है, Oh, that faith has to work in your life. वो विश्वास आपके जीवन में कार्य करना होगा। If you are not going to forgive, यदि आप क्षमा नहीं करने वाले हैं तो in the sight of the Lord, in the sight of the Lord, परमेश्वर के सामने you are yet a sinner. आप एक पापी हो, You are yet a sinner. आप पापी है, Your sins are not forgiven. आपका पाप क्षमा नहीं किया गया। Let us go to Matthew chapter 18. जब मत्ती समाचार 18 अध्याय में आते हैं, In the last two verses. उसके आखिरी 2 वचन, And his Lord was wroth and delivered him to the tormentors till he should pay all that was due unto him. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses. और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। What is the Lord telling unto the servant? यहाँ प्रभु इस दास को देखकर क्या कहता है? Shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant as I show pity unto you? जैसा तुझे दया दिखाया गया, क्या अपने संगी दास के ऊपर तो दया नहीं दिखाएगा? You have received forgiveness from the Lord. आप प्रभु में एक क्षमा को हासिल किए हो। And if you are not able to forgive your brother or your sister, यदि आप एक भाई को और एक बहन को क्षमा नहीं कर सकते हैं you तो are not in the power of God. आप प्रभु का सामर्थ्य में नहीं है। What St. Peter says? संत पत्रस क्या कहता है? We are kept by the power of God for the end salvation. हमें अंतिम उद्धार के लिए उस सामर्थ्य में रखा गया है। If there is no forgiving spirit in you, you are not on the power of God. Salvation will be strange for you. यदि आपके अंदर क्षमा करने वाला आत्मा नहीं है तो जो आखिरी समय पर प्रकट होने वाला जो उद्धार है वो उद्धार में आप नहीं बने हैं। The coming of the Lord will be a snare for you. आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आगमन फंदा होकर रहेगा। There is power in the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू में एक सामर्थ्य है, It's a forgiving power. वो क्षमा करने वाला सामर्थ्य। And I must have that forgiving power against one brother in a day. 490 times we have to forgive. आपके जीवन में और मेरे जीवन में ये क्षमा करने वाला सामर्थ्य एक दिन में लगभग 490 बार कार्य करना चाहिए। That is what Jesus said. ये वही यीशु मसीह ने कहा। 7 times 70 we have to forgive. 70 बार हमें क्षमा करना होगा। It is said that because of this unforgiving spirit only, many sicknesses are still being not healed. हमारे जीवन में कई बीमारी अभी तक चंगा नहीं होने का कारण क्षमा नहीं करने वाला आत्मा है। This evening, इस रात के समय
If your heart is hardened against anybody, यदि आपका हृदय किसी के विरोध में यदि कठोर है तो, if you have any grievance against anybody, यदि किसी के विरोध में आपके अंदर कोई दुख है तो, this is the counsel from the Lord. ये प्रभु के द्वारा आपको दिया जाने वाला एक सलाह है। Go reconcile with that person. वो व्यक्ति से आप मेल मिलाप कर लेना। Coming of the Lord is very nigh. यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। The signs of the world are clearly announcing. इस संसार के हर एक चिन्ह आखिरी दिनों में बता रहा है। You must have heard in the news that September 25th and 27th there is going to be a conference in UNO and Pope is going to address the conference. यहाँ 25 और 27 में आप समाचार में देखे होंगे, पोप एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने वाला है। That is to unite whole nations together. वो कॉन्फ्रेंस में वो सारे संसार को एक होकर वो जोड़ने वाला है। Oh, this is all the signs of the last days. ये सारे बात आखिरी दिन का एक चिन्ह है। You can hear wars and rumors of war. आप सुन सकते हो लड़ाई झगड़ा इस संसार You can में, hear famine in many countries. और कई देशों में कई अकाल के बारे में सुन सकते हो, We hear earthquakes. और भूमि डोल, We hear sin abounding like anything. और पाप जो है बढ़ता जा रहा है। It is high time that we repent. ये ऊंचा समय है आपको पश्चाताप। Let us come under the power of the blood of Jesus. यीशु मसीह के उस लहू के सामर्थ के भीतर आ जाइएगा। Let us not be just satisfied. Oh, I have received healing by the blood of Jesus. I have received salvation by the blood of Jesus. But yet harbor bitterness in your heart. The coming of the Lord will be a snare unto you. तथापि इस बात में संतुष्ट नहीं होना, मैंने चंगाई को हासिल कर दिया, मैं प्रभु के ऐश्वर्य में उसके अद्भुत कामों को हासिल करता हूँ, इस बातों में संतुष्टि नहीं होना। आपके अंदर क्षमा करने वाला आत्मा कार्य कर रहा है। So we may say like this. हम ऐसे कह सकते हैं, I have forgiven that brother. मैंने उसको क्षमा कर लिया, I have forgiven that sister. मैंने उस बहन को भी क्षमा कर लिया, But I will never go near close to that person again because again I may have some kind of friction. लेकिन मैं उसके नजदीक नहीं जाऊंगा क्योंकि और एक बार ऐसे कोई बात आ सकता है। If you're going to say like that, यदि आप ऐसे कहते हो तो Old Testament Joseph will question you. पुराने नियम का यूसुफ आपसे एक सवाल पूछेगा। Joseph will question you. यूसुफ आपसे एक सवाल पूछेगा। He forgave his brethren. मैंने मेरे भाई को क्षमा किया। He forgave his brethren. उसने अपने भाई को क्षमा कर दिया। And what did he do? उसने क्या किया? He asked all his brothers to come near. उसने अपने सारे भाइयों के परिवार को बुलाया। He asked all his brethren to come near. उसने अपने सारे भाइयों को समीप बुलाया। And not only that, इतना ही नहीं, he kissed all his brethren. उसने अपने सारे भाइयों को चुम्बन दिया। A person who was not bought by the blood of Jesus. जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा नहीं गया है, He is able to forgive in that way. वो अब दूसरे को क्षमा कर सकता है। तो You who receive the power of faith. आप विश्वास का सामर्थ को पाए हैं, You who receive the faith of God. आप परमेश्वर के विश्वास को पाए हैं। If you're not able to forgive that person and go closer to that person. यदि आप उसको क्षमा नहीं कर सकते और उसके समीप नहीं जा सकते तो Oh, the blood of Jesus is not working in you. मसीह यीशु का लहू आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। There's great forgiving power in the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक बड़ा क्षमा करने वाला Let आत्मा that है। forgiving power work in you, dear brother, dear sister, from this moment onwards. इस क्षण से ही आपके अंदर वो क्षमा करने वाला आत्मा, प्रिय भाई बहन, कार्य करने दे। When that forgiveness power is working in you, you can find that, oh, the peace of God flowing from you like a river. आपके जीवन में जब ये आत्मा क्षमा करने वाला आत्मा कार्य करेगा, आपके भीतर से एक प्रेम उमड़ेगा। Oh, there is power in the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक सामर्थ है, Healing power in the blood of Jesus. चंगा करने वाला सामर्थ है। Not in healing in your body, केवल शरीर का चंगाई नहीं, healing your soul. आपके प्राण का चंगाई। Close your eyes. अपनी आंखों को बंद कीजिए। Yes, I want healing in my soul. कितने लोग चाहते हैं मेरे प्राण में एक चंगाई, मैं चाहता हूँ। I'm not able to forgive that brother. मैं उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, I'm not able to forgive that sister. मैं उस बहन को क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ। I have bitterness against that मेरे person. अंदर उसके प्रति एक कड़वाहट है, I have hatred against that brother. उसके प्रति मेरे अंदर एक नफरत है। I am angry with that person. मैं गुस्सा से रहता He हूँ। might be a believer or he might not be a believer. शायद वो विश्वासी हो सकता है, शायद वो अविश्वासी हो सकता है। Christ loved sinners. यीशु मसीह ने पापियों को प्रेम किया। He shed his blood for sinners. उसने अपने बहुमूल्य लहू पापियों के लिए बहाया। When you and I were yet sinners, he shed his blood for us. जब आप और मैं पापी थे, तभी यीशु ने अपने बहुमूल्य लहू को बहाया। When the soldier pierced the side of Jesus, जब यीशु मसीह के बाएं को वो सिपाही ने छेदा, instantaneously, तुरंत
blood and water came out of his body. लहू और पानी निकल आया। Blood stands for forgiveness. वो ही क्षमा का आत्मा है। Blood stands for forgiveness. वो ये लहू क्षमा को दिखाता है And water stands for love. और ये पानी प्रेम का दृश्य है। He forgives us and he loves us. उसने हमें क्षमा किया और वो हमें प्रेम भी करता है। This evening, इस रात के समय there is healing for your soul. कितने लोग अपने प्राण में वो चंगाई को हासिल करने के लिए चाहते हैं। I want healing in my soul. मेरे प्राण में एक चंगाई को मैं चाहता हूँ। Wherever you may be, आप कहाँ भी हो सकते हैं, you can stand up. आप अभी खड़ा हो सकते हैं। The Spirit of the Lord is moving here. हमारा प्रभु का आत्मा हमारे बीच में मंडला रहा है। So when you are receiving healing in your soul, at the same time, healing in your body will take place. जब आप अपने प्राण में एक चंगाई को महसूस करोगे, तुरंत एक चंगाई आपके शरीर में भी कार्य करेगा। Oh, the forgiving blood of Jesus is flowing here. क्षमा करने वाले मसीह का लहू हमारे बीच में कार्य कर रहा है। Go from this place with a great peace. आप इस जगह से एक शांति के साथ लौटोगे। The power of the Lord is working here परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। to deliver you from the spirit of unforgiveness. आपके जीवन में काम करने वाला, क्षमा नहीं करने वाले आत्मा को हटाने वाला है। Oh, to give you the power of faith to inherit everything from Jesus. आपके जीवन में वो विश्वास का सामर्थ देने के लिए चाहता था कि प्रभु के द्वारा हर एक वस्तु को हासिल There करो। is wonder working power in the blood of Jesus. अद्भुत काम करने वाला सामर्थ मसीह यीशु का लहू में है। There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is हमारे स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु इस देश को तूने प्रेम करके हमें एक कन्वेंशन दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। आज कन्वेंशन के दूसरे दिन भी तूने बोझ उठाया, चलाया, अनुग्रह दिया, आशीष किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते खुदा। सचमुच प्रभु तू हमें प्रेम करता है,
इसलिए हमें जता के देता है खुदावंद। सच में जिन दिनों में खुदावंद जैसे हम तेरा वचन को सुनते हैं उसके मुताबिक हमें जीवन बिताने के लिए कृपा देने के लिए तेरे से प्रार्थना करते खुदावंद। तेरे लहू में खुदावंद एक बड़ी सामर्थ्य है करके खुदावंद हम जानते हैं प्रभु जी। और तेरे लहू के द्वारा हमारे लिए एक छुटकारा है खुदावंद। तेरे लहू के द्वारा हमें एक चंगाई है खुदावंद। तेरे लहू के द्वारा खुदावंद प्रभु तू अद्भुत काम करता है खुदावंद। जितने बीमार लोग आए उन हर एक लोगों को छुआ, तूने चंगाई दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते खुदावंद। प्रभु जो वचन सुनते हैं उसके मुताबिक खुदावंद जैसे एक अब्राहम को विश्वास था खुदावंद, प्रभु जी विश्वास के द्वारा विश्वास का पिता हो गया करके खुदावंद। अभी प्रभु वो विश्वास हमें भी देने के लिए तेरे से प्रार्थना करते खुदा। विश्वास के राई के दाने के बराबर हमें विश्वास है तो पहाड़ को भी हटा सकते करके खुदा। हमें इन दिनों में विश्वास की गति को सब दूर करके विश्वास में बढ़ने के लिए, विश्वास में चलने के लिए, विश्वास में खुदावंद हमें रखने के लिए तेरे से प्रार्थना करते खुदा। हर दिन प्रभु जी विश्वास में बढ़ते जाने के लिए, प्रेम में बढ़ते जाने के लिए खुदावंद अपने प्रभु हमें दूसरे लोगों को क्षमा करने का अनुभव देने के लिए तेरे से प्रार्थना करते प्रभु जी। इन दिनों में खुदावंद हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते खुदा। हमारा स्वर्गीय पिता कैसे हम प्रभु दूसरे हमारे अपराधों को क्षमा किया, हम भी उन दूसरों के अपराधों को क्षमा करने का अनुभव देने के लिए तेरे से प्रार्थना करते खुदा। प्रभु जी विशेष करके खुदा जितने लोग तेरी हुजूरी में आए हर एक को तूने अनुग्रह दिया, आशीष किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते खुदा। प्रभु जी शुरू से लेके अंत तक तेरा महिमा हमारे बीच में रहा। तेरा महिमा तेरे दास को तेरा नया अभिषेक नया मसा किया, उनके द्वारा दिया वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते खुदा। प्रभु विशेष करके खुदावंद जब तेरे लोग जाते हैं तेरी हुजूरी हर एक के साथ रहने के लिए तेरे से प्रार्थना करते प्रभु जी। हम जानते तेरे आने का समय नजदीक है, हर दिन तेरी आमद की बार जोते रहने के लिए सहायता कर। हमारा आत्मा प्राण शरीर तेरे हाथ में सौंप देते हैं, पवित्र करते राज्य के लिए तैयार कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्रात्मा का वायदा हमारे साथ सारे पवित्रों का संतों के साथ यीशु मसीह का आगमन तक सदा होते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।